शहर के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने सफाई इंतजामों में सुधार की मांग उठाई है। नए आयुक्त के आने के बाद यह मांग और तेज हो गई है। वहीं सभापति का कहना है कि अगले माह नए सफाई ठेकेदार को जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। अलवर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर अक्सर आम लोगों में नाराजगी देखी जाती है। साथ ही विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने भी इसे लेकर नगर परिषद प्रशासन के सामने आक्रोश व्यक्त किया है। परिषद में मौजूद भाजपाई पार्षद सीताराम चौधरी सहित कुछ अन्य पार्षदों ने सभापति एवं नगर परिषद प्रशासन से शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है। सीताराम चौधरी के अनुसार वार्ड के लोग पार्षद से उम्मीद रखते हैं कि वह क्षेत्र में सफाई और रोड लाइट की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर पार्षदों को लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती है। देखिए, पिछले 8-9 माह से नगर परिषद में जो वर्तमान कमिश्नर थे धर्मपाल जाट जी, वो शहर की सफाई व्यवस्था को लेके सफाई ठेकेदार की पर मंथ 18, 20, 22 तक 22 लाख तक उन्होंने पेनल्टी काटी है और वो पेनल्टी रूटीन में कट भी रही है, क्योंकि सफाई व्यवस्था में ना ही अभी तक कोई सुधार हुआ है, ना ही कर्मचारी बढ़ाए गए हैं, ना ही रूटीन में कचरा उठ रहा है। उस विषय को लेकर अभी हम पार्षदों को ज्ञात हुआ था, एक आध कर्मचारियों के द्वारा, जो नाम लेना उनका उचित नहीं है, कि साहब इस बार जो सेक्टर प्रभारी और जो जमादार हैं उनने ठेकेदार से मिलके मिलीभगत करके पेनल्टी को 2-2.5 लाख रुपए के करीब ही कर दिया है, मतलब मिनिमम पेनल्टी पे ले आए हैं। तो निश्चित रूप से अगर इस प्रकार का प्रकरण दोहराया जा रहा है तो वो नियम विरुद्ध है। उसकी हमने लिखित में शिकायत 4-5 पार्षदों ने लेटर पैड के द्वारा अभी कमिश्नर साहब को दी है और उनको डिस्पैच करवा के मैंने अभी चेयरमैन साहब को भी चिट्ठी दिखाई है। अगर इस प्रकार का प्रकरण अगर दोहराया जाएगा तो हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि शहर की सफाई व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। स्थिति है कि 3-3, 4-4 दिन जो वार्ड पक्के हैं, जहाँ 11-11 कर्मचारी भी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के कर्मचारी तो आ रहे हैं, लेकिन वहाँ से कचरा नहीं उठता है। कच्चे वार्डों में कर्मचारी किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, कचरा वहाँ भी नहीं उठता है। ना ठेकेदार के पास संसाधन पूरे हैं, ना कर्मचारियों के पास ड्रेस है, ना उनके पास सफाई करने वाले औजार हैं। हम अगर इस प्रकार की सफाई व्यवस्था चलती रही और अधिकारी और यहाँ के जो भी लोग बाग जो उनका बिल पास करते हैं, अगर उन्होंने किसी प्रकार की हेरा फेरी करके अगर करी तो हम पुरजोर तरीके से उसका विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। ये वार्डों की जब से ठेका हुआ है, 1 साल हो गए करीब इस ठेके को, और व्यवस्थाएं सफाई की बद से बदतर हो रही हैं। शहर में पिछले समय कोरोना काल भी गुजरा है और आने वाले समय में भी किसी महामारी के कोई हम ये कह नहीं सकते आगे आ भी सकती है, पर इस समय व्यवस्थाएं इतनी खराब हुई पड़ी हैं, ठेकेदार मनमानी कर रहा है, प्रशासन की सुन नहीं रहा है, अधिकारी अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, हर सीटें अपने अपने उल्लू सीधी करने में लग रही है और शहर की जनता इस समय इस परेशानी से जूझ रही है। और जो इन्होंने टेंडर दिए हुए हैं जिन भी फर्मों को, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरे वार्ड के अंदर मैं खुद आज इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि 1 साल हो गए हैं, 1 साल से मेरे वार्ड में नाला गैंग नहीं आई है, यानी कि प्रति माह मेरे वार्ड की अगर पेनल्टी का अपने एवरेज लगाएं तो 2 लाख रुपये की पेनल्टी मेरे एक वार्ड से कटनी चाहिए। और पिछले माह में की भी जो मेरी पेनल्टी थी वो एक नंबर वार्ड की 2 लाख की थी। अब इन्होंने संपूर्ण 65 वार्डों की 1.5 या 2 लाख रुपए पेनल्टी काट के अपना पल्ला झाड़ लिया, यानी कि स्थितियां खुद खराब कर रहे हैं और इसके साथ पूरा प्रशासन मिला हुआ है। उधर सभापति घनश्याम गुर्जर का कहना है कि नए आयुक्त से सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने पर चर्चा की गई है। वहीं ठेकेदार की कमी पाई जाने की स्थिति में पेनल्टी भी लगाई जाती है। उन्होंने बताया कि मार्च माह में सफाई का नया ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा। सभापति ने बताया कि नगर परिषद द्वारा प्रत्येक वार्ड में कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी भेजी जाती है, इसलिए लोगों को कचरा इधर उधर डालने की बजाय गाड़ी में ही डालना चाहिए। जो हमारे ओर से कार्रवाई है वो भी मैं अभी यहाँ कमिश्नर साहब को कहा है कि इस ठेकेदार के प्रति कार्रवाई करें। अब बीच में यहाँ ट्रांसफर हो गया धर्मपाल जी का, कमिश्नर साहब का, उसके बाद एडिशनल चार्ज हमने हमारे एक्शन साहब को दिया और उनके बाद अब ये आए तो आज इन्होंने किया, आते ही सबसे पहले मैंने इनको पहला ही मेरा जो रहा वो सफाई पे ही रहा कि सफाई की बैठक ली है, जमादारों को, इंस्पेक्टरों को, CSI को, उनको बुलाकर सख्त निर्देश दिए हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करो, क्योंकि ये आम जन से जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं फिर थोड़ा सा चैनल के माध्यम से आम जन में भी अपील करना चाहूँगा कि जो कचरा है ना उसको जैसे ऑटो टिप्पर में या जो सुबह सफाई वाले आते हैं उस गाड़ी में उसमें डाल दें। ये नहीं है कि उसके बाद नालियों में फेंक दें या पॉलीथीन का उपयोग ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सबको भी थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है।
नगर परिषद का सहयोग करने की भी, आम जन की भी आवश्यकता है कि उसमें थोड़ा सहयोग करें ताकि ये सफाई व्यवस्था और अच्छी हो सके। बाकी अब ये ठेका मार्च में इस ठेकेदार का समाप्त हो रहा है, नए ठेके की प्रक्रिया अब हम चालू कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी शर्तों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि जो ठेकेदार पूरी तरह से प्रतिबंधित रहे और अच्छा कार्य कर सके। सर, जो पिछली भर्ती होनी थी सफाई कर्मियों की, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो इसका भी कहीं प्रभाव पड़ रहा है कि सफाई व्यवस्था पर? नियुक्तियां तो जो हमारे पास यहाँ थी वो लगभग पूरी है। तो फिर लेबर कम है, क्या कारण है इसका? नहीं, ठेकेदार की जो लेबर है ना, वो जो कर रखी है उसमें कम देता है, उसकी पेनल्टी कटवा रहे। गौरतलब है कि सभापति अपने स्तर पर प्रयासरत हैं, लेकिन अलवर में परिषद आयुक्त बार बार बदलते रहते हैं। इसका असर भी व्यवस्था पर पड़ रहा है।